कौशल्या की छिन गई वाणी, रोए न सकी उर्मिला दीवानी। कैकई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में। अब इन महलों में केवल कैकई रह गई है और कोई नहीं। भगवान का इंतजार करने के लिए सभी लालाए थे कि मेरे द्वार पर प्रभु आए, हमें दर्शन दें, हम पर कृपा करें। आज शबरी का भाग्य बड़ा है। शबरी मां इंतजार कर रही हैं। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी इंतजार कर रही है, अब राम आएंगे, अब राम आएंगे। और राम जी के इंतजार में जिनका जीवन गुजरता है, भगवान के इंतजार में जिनका जीवन गुजरता है, वही जीवन सार्थक है। कथा सुनने के क्या फायदे हैं? हमारी मैया रेणु मैया ने कथा अब कराई नवरात्रि में, पर कथा बुक हो गई थी कई महीने पहले। तो उन कई महीनों तक क्या हुआ? चिंतन चला। अब कथा का समय हो रहा है, अब आ रही है डेट, अब समय आ रहा है। कथा होनी अगले वर्ष है और आज ही यदि तारीख फिक्स हो जाए तो 1 साल तक चिंतन होता है रेगुलर। कथा कर में चलना है, कथा में चलना है, वृंदावन चलना है, कथा सुननी है। कथा तो कथा सुनने का जितना लाभ है, उससे कई गुना ज्यादा लाभ वो कथा का चिंतन करने का था, जो रेगुलर चिंतन बना रहा। शबरी मां को राम तो मिले आखिरी में, बुढ़ापे की अंतिम चौराहे पर चिंतन सारी जवानी, सारा लड़कपन। मतंग ऋषि की मृत्यु हो गई, गुरुजी मरने लगे। लोग कहते हैं गुरुजी की मृत्यु होने वाली है। शबरी बोली, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बोली, बेटे, मतंग ऋषि ने कहा, बेटा मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं मर रहा हूं, मेरी मृत्यु का टाइम है। तो शबरी बोली, गुरुजी जहां आप चल रहे हो ना, हमें भी ले चलो। शबरी इतनी भोली थी कि बेचारी वो ये नहीं जानती थी कि मरना किसे कहते हैं। वो ये समझ रही थी कि हमारे गुरुजी कहीं जा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाई कि मरने का मतलब क्या है। अब जैसे छोटे छोटे बच्चों से कहा जाए, छोटे छोटे बच्चे नहीं, उनके पिताजी किसी कारणवश भगवान के घर चले गए, किसी बच्चे के पिता, तो बच्चा बोलता है कि हमारे पिताजी कब आएंगे? तो उसकी माँ समझाती है, लोग समझाते हैं कि अब वो नहीं आएंगे। उसे समझाया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई, अब वो नहीं आएंगे। पर वो बच्चा थोड़ी जानता कि मृत्यु किसे कहते हैं। उसे तो यही लगता है कि कहीं गए होंगे, जैसे सब जगह से आते थे ऐसे वहां से भी आएंगे। सब चीजें सबको थोड़ी समझाई जा सकती हैं, बच्चे को कैसे समझाओगे? उसी तरह शबरी को कैसे समझाएं कि गुरुजी की मृत्यु होने वाली है, मर रहे हैं। शबरी बोली, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बोले, बेटा भगवान। गुरुजी हमें भी ले चलो, हमें भी, हम आपके बिना कैसे रहेंगे गुरुजी? शबरी ने जब ऐसे भाव रखा, सरलता, रीझ गए। गुरुजी बोले, बेटा तुम यही रहना और राम राम जपना, तुम्हें यहीं बैठे, मैं जिन राम से मिलने के लिए जीवन भर तप किया और अब मरने के बाद उनके धाम जाऊंगा, जिसके धाम में मैं जा रहा हूं वो तेरे द्वार पर आएगा। शबरी तो राम राम जपना।
गुरु वचनों पर भरोसा किया और भरोसा करके जपती रही राम राम राम। तो शबरी माँ ने इंतजार बहुत किया है। आजकल लोग भक्ति करते हैं पर सब्र नहीं रखते हैं, उनको लगता तुरंत सब कुछ हो जाएगा। जवानी लड़कपन भी देना पड़ता है, तब जाके फल मिलता है। हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी के द्वारा ये जो राम कथा हुई, राम कथा चल रही है, यह अद्भुत पुण्य हुआ है मैया के द्वारा और इस पुण्य के भागीदार हम सब बने। आपके पूर्वज आज खुशी से झूम रहे होंगे। स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ बख्शी जी, श्रीमती शांता बख्शी जी, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल बख्शी जी, सभी लोग, साथी भैया श्रीमान नितिन बख्शी जी, श्री पूजा बख्शी जी, कोसीन जी, विधान जी, रजनी भट्ट जी, रीता कौल जी, रोमिला जी, राशि जी, शशि जी, समस्त बख्शी परिवार लाजपत नगर दिल्ली से आप आए हैं और राम की कथा मैया, पहले भागवत की कथा, अब राम कथा, आगे फिर मैया का मन है कि मैं फिर कथा सुनने आऊं। ये मैया आप पर भगवान जी की कृपा ऐसी हो गई कि भगवान ने आपको भी पकड़ लिया कि अब वो छोड़ना नहीं चाहते आपको, है ना। भगवान ने आपको पकड़ लिया। जब आपको बिहारी जी बार बार बुलाएं, भगवान ऐसी कृपा करें, तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारे करने से कुछ नहीं होता, ये भगवान चाहते हैं, इसलिए वो हमसे और आपसे ये अच्छा कार्य करवा लेते हैं। तो आप सबके द्वारा यह राम कथा का आयोजन हुआ और शबरी माँ के घर इंतजार जब शबरी करती करती कौआ से कहती, बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झोपड़ी आके भाग खोल जाएंगे, शबरी की झोपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। अब शबरी माँ शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाए, सर से जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। राम लक्ष्मण जब आए, शबरी चरणों में गिर पड़ी, शबरी चरणों में लिपट गई। राम आए मेरे, राम आए। राम आए हैं, शबरी मां चरणों में लिपट गई। उठा नहीं जा रहा है, सारी जिंदगी की तपस्या पूरी हो गई। पूरे जंगल में झाड़ू लगाती, लोग कहते क्या कर रही हो, बोले राम आने वाले हैं।
कहीं कांटे ना लग जाएं, उनके पांव में कंकड़ ना चुभ जाएं, रास्ता साफ कर रही हो। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नवा। बार बार सिर नवा रही है, अंदर ले गई, चरण धो रही है, सादर जल ले चरण पखारे। चरण धो रही, सबरी राम के चरण धो रही, और पुनि सुंदर आसन बैठारे। आसन पर बिठा रही है माता शबरी। अब क्या लाई? प्रभु आए हैं, भूखे होंगे, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनि, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। बार बार प्रभु बखान कर रहे, वाह माता क्या स्वादिष्ट फल आपने खवाए, बड़ी भूख लगी थी, आपने आनंद कर दिया। अब शबरी के प्रसंग में लिखा है कि कंद मूल फल खाए। भगवान क्या खाए? कंद मूल फल, पर बेर भी खाए। शबरी बेर ले आई। बेर का मौसम था, होली के पहले बेर का मौसम आता है, होली के बाद बेर का मौसम, बेर का सीजन खत्म हो जाता है ना। महाशिवरात्रि से होली तक यही सीजन होता है बेर का। तो अब आप समझ लो कि इसी सीजन में राम जी सबरी के घर आए। बेर खाए मतलब बेर कब रही होगी? तब सीजन पर तोड़ कर लाई। आधी बेर चख ली कि खट्टी तो नहीं है, मीठे मीठे बेर लाई और राम को दे रही है। और राम जी माता शबरी के जूठे जूठे बेर खा रहे। क्यों? कह रघुपति सुनो भामनी माता, भामनी बाता, मानव एक भगति करनाता। हे मां, शबरी बोली प्रभु मैं अधम हूं, पापनी हूं, कुछ आता नहीं, जाता नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? तब राम अच्छा बताओ राम जी कौन सा संबंध रखते हैं अपने भक्त से? मानहु एक भगति करनाता। भगवान कौन सा नाता रखते हैं? केवल एक, भक्ति का। आप कितने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मूर्ख हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, धन धान्य कितना है। क्या मानते हैं भगवान? मानहु एक भगति कर नाता, एक संबंध केवल भक्ति का। अब सुनो, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखें जैसा। जैसे बादल बहुत छाए हैं पर बरस नहीं रहे हैं, तो क्या बिना बरसते हुए, बिना पानी के बादलों की शोभा है? छाए बड़े हैं, बरस नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे बादलों का? जैसे बिना पानी के बादल शोभनीय नहीं है, ऐसे बिना भक्ति के मनुष्य शोभनीय नहीं है, बिना भक्ति के शोभा नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति इतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी जीवन में पेट भरने के लिए भोजन और प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। बिना भक्ति के व्यक्ति की कोई शोभा नहीं है। आप कितना भी धन पालो,
पर आपकी शोभा धन दौलत से नहीं है, शोभा है भगवान की भक्ति से। अब देखो ना, आप पैसे के पीछे भाग रही हो या भाग रहे हो, पर मीराबाई गिरधर गोपाल के पीछे भागी, तो आप पैसा पाके क्या कर लोगी? मरना तो पड़ेगा। तुम्हारे पीछे की पीढ़ियां भी तो पैसे के पीछे भाग भाग के मर गई। हम लोग भी उसी राह पर चलें, लेकिन मीरा अलग तरह से भागी, वो भगवान के लिए भागी। तो देखो, सारी स्त्रियां मरती हैं, पर मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। सारे पुरुष मरते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता। मरने के बाद कौन किसी कितने दिन याद करेगा? लेकिन मीराबाई को आज तक याद किया जाता है। बोलो हाँ, कई दशक बीत गए, सदियां बीत गईं, आज तक याद किया जाता है। पैसे के पीछे भागने वालों को कोई याद नहीं करता मेरी माँ, भगवान के पीछे भागने वालों को सब याद करते हैं। इसलिए पैसे कमाओ, हम ये नहीं कहते कि पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ, पर भागना भगवान के पीछे है। पैसे जरूरत के कमा लो, जितनी जरूरत पूरी हो, आपके काम पूरे हो जाए। रोटी कपड़ा मकान ये जरूरत है सबकी, इतना होना चाहिए सबके पास। रोटी कपड़ा मकान पूरा कर लो फिर। लेकिन आजकल का व्यक्ति जरूरतों के लिए नहीं भाग रहा है, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। आज लोगों को पैसा किसके लिए चाहिए? जरूरतों के लिए कि इच्छाओं के लिए? बोलो। आज का व्यक्ति पैसे से क्या चाहता है? जरूरत पूरी करना कि इच्छाओं को पूरी करना? हाँ, जरूरतें पूरी करने के लिए तो आपकी जरूरतें, जितने लोग यहां बैठे हैं लगभग सबकी जरूरतें पूरी हो गई हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जिनकी अभी बाकी होंगी। हम सबकी जरूरत क्या है? रहने को घर, खाने को भरपेट रोटी, पहनने को कपड़े और पढ़ने लिखने को बच्चों को शिक्षा। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं और सबकी जरूरतें लगभग पूरी हैं। बोलो हाँ। फिर भी लोग परेशान हैं, किसके लिए? इच्छाओं के लिए। आप उन इच्छाओं के लिए पागल हैं, परेशान हैं, जिन इच्छाओं को रावण पूरी नहीं कर सका। इच्छा तो रावण की पूरी नहीं हुई और जरूरत तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती है। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, गारंटी है, पर इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो सकी, तुम्हारे बाप दादों की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी कितनी होंगी? आज के जीवन का तनाव क्या है? टेंशन क्या है? सबको इच्छाएं पूरी करनी है। इच्छाएं क्या है? देखो, खर्चे कहां बढ़ रहे हैं? इच्छाओं को पूरा करने में। जब आप 40 साल के हो जाते हैं ना, तब आपको लगने लगता है, आपको अंदर से समझ आने लगता है कि अब मैं बूढ़ी होने लग गई या बूढ़ा होने लग गया, थकावट होने। अब आपको अंदर ना आ गया कि अब आपका शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर, 40 के बाद आपको फील होने लगता है। लेकिन उसके बाद फिर आप नया रास्ता अपनाते हैं। नहीं, महंगी महंगी क्रीमें खरीद के लाते हैं, YouTube पे सर्च करते हैं कि जवान कैसे दिखें, उसके लिए कौन सा सिरप पिएं, कौन सा टॉनिक लें, कौन सा हम विटामिन लें। फिर आपके खर्चे व्यर्थ में आपको जवान दिखने के लिए खर्च होने लगते हैं। खर्चे, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? इस बात के लिए कि आप जवान दिखें। आप बूढ़ा नहीं होना चाहते। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, 80-70 साल की मैयाएं पाउडर लगा रही हैं। लगाना भी चाहिए उतना जितना बढ़िया है। पूरे दांत गिर गए एक मैया के, दांत बिल्कुल नहीं थे पर लिपस्टिक लगी है होठों पे। अब सोचो कैसी मैया दिख रही होगी वो, जो दांत एक भी नहीं बचे पर लिपस्टिक लगाने का शौक 80 साल में भी है।
अब बताओ, ये जरूरत है कि इच्छाएं हैं? इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में व्यक्ति मरता है। सोचो, इमेजिन करो कि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो। जरा सपोज इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि आपकी कोई इच्छा नहीं है। जो मिल चुका है मैं उसमें संतुष्ट हूं, और मुझे जो मिला है वो औरों की अपेक्षा बहुत मिला है, औरों की अपेक्षा ज्यादा है। लोग तो बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं, फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, सर्दी पर कंबल नहीं होते लोगों के पास, गर्मी पे पंखा नहीं होता, एक फैन नहीं होता लोगों के पास, एक पंखा, एसी की तो छोड़ दो, फिर भी ना गुजारा हो रहा है। इच्छाएं ना हो तो जीवन में कितना सुकून है, कितना सुख है। शबरी के अंदर क्या इच्छाएं थी, वो भी तुम्हारी तरह इच्छाओं के पीछे भागती तो क्या शबरी को राम मिलते? इच्छाएं आपको मुद्दे से भटका देती हैं, इच्छाएं आपको मुद्दे से भटका देती हैं। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो और इच्छा एक ही रखो, प्रभु को पाने की। शबरी भटकी नहीं, इच्छाएं पाली नहीं, केवल राम राम जपती रही। तो देखो, आज युगों युगों के बाद भी उस शबरी माँ को हम सब याद करते हैं, जिनके द्वार पर राम आए।